Hello students, how are you? I hope you are safe at your home and doing your homework regularly. Students, I am your SS teacher सुषमा मैम. स्टूडेंट्स, हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट वीडियो आपके पास भेज चुके हैं, जिसमें हमने व्हाट इज गवर्नमेंट्स के बारे में रीड किया, गवर्नमेंट्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है इसके बारे में, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स या 3 लेवल्स के बारे में हमने रीड किया, लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। एंड ये इंडिया के अंदर कितने कंस्टिट्यूएंसी हैं इसके बारे में बताया गया था, जितने डिवीजन हैं अलग अलग उनके बारे में। लॉज द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। तो आज हम स्टूडेंट्स करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, कितने प्रकार की सरकार होती है। हमने लेवल पढ़े, 3 लेवल, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। अब हम टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार की गवर्नमेंट से हो सकती है। हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉज, कौन देता है ये सरकार को ये शक्ति डिसीजन लेने की और कानून बनाने की या कानून को लागू करने की। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार की गवर्नमेंट है, उस देश के अंदर किस प्रकार की गवर्नमेंट है। इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो सरकार बनाई जाती है, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी के अंदर ये जो पावर है ये गवर्नमेंट्स को पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा दी जाती है। क्यों, कैसे दी जाती है? क्योंकि जो पीपल हैं, जो जनता है, वो अपना वोट डालकर सरकार को इलेक्ट करती है। तो सरकार कौन बनाते हैं? पीपल बनाते हैं, जनता बनाते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, ये इलेक्शन के द्वारा ही सरकार को चुनते हैं। इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है जो 18 साल का हो चुका है। एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स ओल्ड, तो 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और वो ही अपनी सरकार को इलेक्ट करता है। वंस इलेक्टेड, एक बार चुनने के बाद, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, जो चुनाव में जीत जाते हैं वे व्यक्ति क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार बनती है, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में, एक्शन के बारे में बताना पड़ता है और जो डिसीजन निर्णय लिए उनके बारे में बताना पड़ता है। लोगों को जिम्मेदारी है जो उनकी, उसको पूरा किया या नहीं किया इसके बारे में उनको रिस्पोंड करना पड़ता है सरकार के द्वारा। अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो दूसरी टाइप के है गवर्नमेंट्स की, वो है मोनार्की, राजतंत्र। द मोनार्क, किंग और क्वीन, जहाँ पर राजतंत्र में जहाँ राजा होता है या रानी होती हैज द पावर टू मेक डिसीजन, जिसको शक्ति मिली होती है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की। रन द गवर्नमेंट, सरकार चलाने की। द मोनार्क may have a small group of people to डिस्कस मैटर विद, किसी भी मामले का डिस्कस करने के लिए जो राजा या रानी है उनके साथ छोटा सा ग्रुप होता है। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क, तो लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, फाइनल निर्णय लेने का जो पावर होती है वो किसके पास होती है? राजा या रानी के पास। अनलाइक ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरह किंग्स एंड क्वीन हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन एंड डिफेंड द डिसीजन दे टेक्स। राजा या रानी को, जैसे लोकतंत्र में हमारे चीफ मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अब आंसर देना पड़ता है अपनी जिम्मेदारी के प्रति। वो कार्य कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन राजा या रानी को इस प्रकार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, इसको बोलते हैं मोनार्की। तो आपने यहाँ 2 टाइप पढ़ा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स एंड द मोनार्की गवर्नमेंट्स, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र में जनता वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, अपने राजा या सरकार को इलेक्ट करती है, और मोनार्की में राजा या रानी होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस है इसमें, डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट इफेक्ट देम, गिव टू रीजन इन योर आंसर, ये क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लोकतांत्रिक सरकार कैसे होती है? लोकतांत्रिक सरकार, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट
ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल इन द इंडियन पीपल। हम 1947 15 अगस्त 1947 से क्या थे पहले, ब्रिटिश के। 15 अगस्त 1947 से पहले हम किसके रूल के कंट्रोल में थे, ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में थे। हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था। 200 ईयर्स हमने उनके अधीन रहकर कार्य किया, उनके कंट्रोल में रहकर कार्य किया। इस फ्रीडम के लिए, इस अचीवमेंट के लिए हमने एक लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ी थी, जो भारत की सब लोगों ने संघर्ष किया था। अपनी आज़ादी के लिए इंडियंस पीपल के द्वारा संघर्ष किया गया था, स्ट्रगल किया गया था। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, संसार के दूसरे हिस्सों में भी वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल, जहाँ लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया टू हैव डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को अपनाया। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी, जो मेन विशेषता, मुख्य विशेषता डेमोक्रेसी की वो क्या है, इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। यहाँ लोगों को, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को अपने लीडर, नेता को इलेक्ट करने की पावर होती है, अपना वोट डालकर वो लीडर को इलेक्ट करता है। सो इन ए डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इस प्रकार हम डेमोक्रेसी को कह सकते हैं कि जनता का शासन। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। The basic idea is that the people rule themselves, the participating in the making of these rules। इस प्रकार जो जनता है, ये पब्लिक है, पीपल्स है, उनका इस रूल मेकिंग में कैसे वो भागीदारी लेते हैं, कैसे भागीदारी बनते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता वो अपनी पार्टिसिपेट कैसे करती है, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम आर यूजुअली रेफर्ड, तो यहाँ हमारी जो लोकतंत्र सरकार है वो समय के अनुसार क्या रेफर्ड की जा रही है, एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि पब्लिक के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, अपने लीडर को चुना जाता है, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक बोला गया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति, जनता डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है, बल्कि चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चूज करते हैं, चुनते हैं, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट, ये प्रतिनिधि मिलते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और पूरी जनसंख्या के लिए, पूरी कंट्री के लिए क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। कौन लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा। दीज डेज ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज दैट इज नोन एज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो सरकार आज प्रेजेंट के टाइम में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जब नहीं देती है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती। डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जहां लोगों को राइट टू वोट दिया गया है, लोगों को वोट का अधिकार दिया गया है। दिस मीन्स दैट एन अडल्ट इन कंट्री आर अलाउड टू वोट। तो यहाँ पर जो अडल्ट है, अडल्ट यानी 18 ईयर्स ओल्ड अबव, तो यहाँ पर जो 18 साल से ऊपर अडल्ट है उनको वोट डालने का अधिकार है। बट इट was not always like this, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कैन यू बिलीव दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ, जब सरकार अलाउ नहीं करती थी, अनुमति नहीं देती थी, परमिशन नहीं देती थी वुमेन्स को एंड पुअर टू पार्टिसिपेट, गरीबों को और औरतों को पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन, चुनाव में भाग लेने का परमिशन नहीं थी, भाग नहीं ले सकती थी। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स, जो पहले गवर्नमेंट्स बनाई जाती थी, अलाउ ओनली मेन, सिर्फ पुरुषों को वोट डालने के लिए अलाउ करती थी। हु ओन प्रॉपर्टी, उन पुरुषों को जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, अपनी संपत्ति होती थी, एंड वर एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे थे। सिर्फ उन लोगों को वोट डालने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो पढ़े लिखे थे। औरतों को और गरीबों को, अनएजुकेटेड लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। दिस मीन दैट वुमेन्स, द पुअर, जो औरतें हैं, जो गरीब हैं, जो प्रॉपर्टी लेस हैं, एंड द अनएजुकेटेड हैं, वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। The country was governed by the rules and regulation that these few men made, यानी कुछ लोगों के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे, उसके द्वारा ही देश की सरकारें काम करती थी, देश की सरकार को चलाया जाता था। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत के अंदर, भारत में आज़ादी से पहले, भारत में आज़ादी से पहले ओनली स्मॉल माइनॉरिटीज वाज अलाउड टू वोट, थोड़े से लोगों को
छोटे से ग्रुप थे या कुछ पढ़े लिखे लोगों को, जो कुछ गरीब लोग सॉरी अमीर लोग थे, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था। दे देयरफॉर कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी, और उन्हीं छोटे से ग्रुप के लोगों को मेजोरिटी का आधार माना जाता था, उन्हीं के लोगों को बहुमत का आधार माना जाता था। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have to have the right to vote. This is known as universal adult franchise. इस प्रकार बहुत सारे लोग, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे, शौक थे, उनको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, उनको धक्का लग रहा था कि किस प्रकार जो अनफेयर प्रैक्टिस है यहाँ पर, जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, और लोगों की जो डिमांड है, ऑल अडल्ट है, इनकी उनकी क्या डिमांड थी, जैसे गांधी जी की या दूसरे नेता थे, उनकी ये डिमांड थी कि जो अडल्ट हैं उन सबको ही राइट होना चाहिए, किसका, वोट डालने का राइट, और राइट टू वोट यही कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अडल्ट को राइट टू वोट ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 में गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका लिखी गई थी जिसका नाम था यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका? यंग इंडिया। कब? 1931 में। आई कैन नॉट पॉसिबली वियर द आइडियाज, मैं इस आइडियाज को, इस विचार को सहन नहीं कर सकता, दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ, जिस आदमी के पास दौलत है, जिस आदमी के पास दौलत है, शुड हैव द वोट, उसको वोट का अधिकार है, बट दैट ए मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर, जिसके पास अच्छा चरित्र है, बट नो वेल्थ, लेकिन धन नहीं है, लिटरेसी शुड हैव नो वेल्थ, और अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं है, और दैट ए मैन हु वर्क ऑनेस्टली, जो ईमानदारी से काम करते हैं, स्वेट ऑफ हिज ब्रोड डे इन ए डे, पूरा दिन पसीना बहाकर काम करते हैं, डे आउट शुड नॉट हैव द वोट, और जो मेहनती लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं किया गया। फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन, क्या अपराध कर दिया गरीब लोग ने, गरीबी है, गरीबी के कारण उसको वोट का अधिकार नहीं दिया, तो क्या वो गरीब है तो उसने अपराध कर दिया? तो इस प्रकार के जो विचार थे, ये किसके द्वारा लिखे गए थे? ये गांधी जी के द्वारा लिखे थे। उनकी जो पत्रिका थी उस यंग इंडिया के अंदर 1931 में। एक वन पैराग्राफ हमारा ये पीछे छूट गया था, इसमें देखते हैं वोट फॉर वुमेन्स, यानी वुमेन्स ने अपने राइट लेने के लिए, वोट डालने का जो राइट था उसको लेने के लिए कई बार क्या किए थे, वुमेन मूवमेंट्स किए गए थे। नाउ हैवर here in the world have governments willingly share power all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in governments. Women struggled to vote got strength during the First World War. The movement is called women suffrage movement, as term suffrage usually means right to vote. तो सरकार में कहीं भी, यानी कि जैसे यूएसए है या यूरोप के अदर कंट्रीज़ के अंदर, कहीं भी लोगों को, गरीब लोगों को और औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार औरतों ने अपनी सरकार की भागीदारी में, सरकार में भागीदारी के लिए, अपनी पार्टिसिपेशन के लिए स्ट्रगल किया, जिससे उनको वोट डालने का अधिकार मिले या पावर मिले, वोट डालने के अधिकार या पावर मिले। ये कब मूवमेंट किया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच। तो उस टाइम यूएसए एंड यूरोप के कुछ कंट्री के अंदर औरतों ने अपना राइट लेने के लिए, वोट डालने का राइट लेने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, यानी कि औरतों के वोट डालने का अधिकार देने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, जो व्यक्ति थे वो युद्ध में लगे हुए थे, युद्ध लड़ने में लगे हुए थे। बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट एर्लियर अनकंसिडर मैन वर्क्स, यानी कि जो पहले व्यक्ति, जो मनुष्य थे, पुरुष थे, वो जिन कामों को करते थे, तो अब वो काम औरतों के द्वारा किए जाने लगे, क्योंकि वो पुरुष थे, वो युद्धों में भी जीते, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी जीते, तो औरतों को वो काम भी करने पड़े जो आदमी के द्वारा किए जाते थे। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, तो औरतों के द्वारा कई प्रकार के कार्यों को व्यवस्था करना शुरू कर दिया और उन कार्यों को आगे बढ़ाया था।
तो इस प्रकार व्हेन पीपल saw दिस दे बिगन टू वंडर्स, इस प्रकार जो औरतों को काम करते हुए देखा तो पुरुषों को हैरानी हुई, व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मेनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन। यानी लोगों औरतों के बारे में जो लोगों के पुराने विचार थे, रूढ़िवादी विचार थे, वो विचार अब बदल गए थे कि औरतें कोई भी काम कर सकती थी। ये कब चेंज आया था? ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रखा था। सो वुमेन बिगन टू बी सीन ए बीइंग इक्वली कैपेबल मेकिंग डिसीजन। इस प्रकार औरतों को भी डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो दिया जाना चाहिए था। ये सारी बातें कौन कब की चल रही हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग के ड्यूरिंग। सफ्रेज डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन। जो आंदोलन चलाया जा रहा था वुमेन सफ्रेज मूवमेंट्स, उसमें सभी औरतों को क्या दिया जाना चाहिए? राइट दिया जाना चाहिए, वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एंड दे चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग इन द पब्लिक वे। उन औरतों ने अलग अलग स्थानों पर क्या की? रैलियां करनी शुरू कर दी। मैनी सफ्रेज वर इम्प्रेजेंट एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। बहुत सारी जो आंदोलन करने वाली औरतें थी वो जेल में भी गई थी और उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। दे हैड टू बी फीड बाय फोर्स। उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। अमेरिकन वुमेन्स गोट द राइट टू। इस मूवमेंट्स के बाद, इस आंदोलन के बाद अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर वुमेन्स को राइट टू वोट 1920 में मिल गया। 1920 में औरतों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। वाइल वुमेन इन यूके बेटा ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोल सकते हैं, गो टू वोट ऑन सेम टर्म एज मैन सम ईयर लेटर 1928। तो यूके के अंदर ये कब मिला राइट? 1928 में। अब पूछा जाए इंडिया के अंदर, इंडिया हम आज़ाद 1947 में हुए, तो हमारे यहाँ इलेक्शन पहली बार जो 1951 में या 52 में स्टार्ट माना जाता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अप्लाई किया गया? 1950 में। तो 1950 के साथ ही हमें वुमेन्स को, पुअर्स को राइट टू वोट मिल गया था। तो इस प्रकार जो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फीमेल्स को या वुमेन्स को जो राइट टू वोट है वो यूएसए में कब मिला और इंग्लैंड में कब मिला। ये था हमारा क्वेश्चन, सॉरी लेसन 3। इसमें आपने ध्यान से वीडियो को सुना है और को समझने की कोशिश की है। लुक एट द मैप। जो बुक के अंदर मैप है 29-30 पेज पे, इसमें स्टेट दिखाए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बताए गए हैं। आपने फाइंड आउट करना है इंफॉर्मेशन दीज मैप्स एंड वेरियस अदर्स। इनके आपने एक मैप लेना है, ब्लैंक मैप, जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। ऐसे इंडिया के मैप में आपने स्टेट, कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज और नेबरिंग कंट्री के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पूछा गया फर्स्ट पॉइंट में, नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया, नेम योर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड नेबर्स। डिस्ट्रिक्ट मैंने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग करवा रखे हैं। एंड रूट फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल क्या हमारी? दिल्ली है, तो दिल्ली से हम अलग अलग रूट्स के बारे में, जैसे दिल्ली से सोनीपत जाने का, दिल्ली से रोहतक जाने का, दिल्ली से पानीपत या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने के जो रूट्स हैं उनके बारे में बताना। अब हम इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखते हैं। लुक एट द स्टेटमेंट इन कॉलम्स ऑन लेफ्ट। यहाँ कॉलम दिए गए, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें जो कॉलम्स हैं, इसमें कौन से कॉलम में किसका राइट है कानून बनाने का, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स का है, स्टेट गवर्नमेंट्स का है या सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है। ध्यान देना आपने। द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशनशिप विद रसिया। नहीं, अदर कंट्री के साथ जो रिलेशनशिप बनाने होते हैं वो कौन सी गवर्नमेंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल। सरकार के द्वारा जो क्लास 8 थे उसके बोर्ड के एग्जाम करने हैं या नहीं करने हैं, तो ये डिसीजन कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट्स लेती है। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड द कन्याकुमारी। तो ये 2 स्टेट्स के बीच में आप ट्रेन को कनेक्ट करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स करते हैं। डिसीजन और टू लोकेट ए कॉमन वेल इन पार्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। यानी कि गांव के किसी एरिया के अंदर जो कॉमन वेल है उसका कोई डिसीजन लेना है तो ये कौन करते हैं? लोकल गवर्नमेंट्स करती है, गांव की पंचायत करती है। डिसीजन टू कंट्रैक्ट ए बिग चिल्ड्रन पार्क इन द पटना, तो ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। बिहार के अंदर अगर कोई पार्क वगैरह बनाना है। डिसीजन ऑफ ए गवर्नमेंट्स ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल फार्मर्स, तो ये हरियाणा स्टेट करेगी अपने किसानों को फ्री अगर इलेक्ट्रिसिटी देना चाह रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपीज़ नोट, अगर कोई नया नोट बनाना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ये था हमारा डिस्कशन सम स्टेटमेंट्स पे, सब पॉइंट्स पे। तो आई होप
आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी बेटा। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को